पी वाई की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, और एक इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, रीड करो तो मैं ना 5-10 सेकेंड लो और इस क्वेश्चन को रीड करो और देखो थोड़ा सा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखने से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि न तो अपने को 70 का वैल्यू पता, न अपने को कोट 10 का पता, न साइन 70 का पता, लेकिन इतना बेसिक तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि टीचर ने बोला था कि कुछ भी नहीं समझ में तो साइन और कोस में चेंज ज़रूर करने का, ठीक है। तो उनकी बात मानते हुए अपन चालू करते हैं। देखो, जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन आया है, ये साइन 70, राइट है, साइन 70 डिग्री, साइन कोस का चेंज किया मतलब ये कितना बना, कोस 10 डिग्री, और ये तुम्हारा कितना, कोस 70 डिग्री, डिवाइड में कितना, साइन कितना 10 डिग्री, और साइन 70 डिग्री, ठीक है भाई, यहाँ तक माइनस का 1, ठीक है। साइन 70 डिग्री, एलसीएम लो तो, एलसीएम लिया तो कितना आया, कोस 10 डिग्री, कोस 70 डिग्री, माइनस साइन 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री, सही है। और डिवाइड में कितना, साइन 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री। चलो, कुछ कैंसिल आउट होता है सर, दिख रहा है क्या तुम्हें? साइन 70 तो चलो साइन 70 से गया, ठीक है। इस न्यूमरेटर को थोड़ा जूम करके देखना, कुछ ऐसा फॉर्मूला आया था अपने, क्या, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी। फॉर्मूला कोस में उल्टा चलता है, किसका फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी का है, कोस ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का। तो बाहर तो अपने पास कुछ बचा ही नहीं, कोस ए प्लस बी बोले तो कितना, कोस 10 प्लस का कितना, और डिवाइड में साइन 10, राइट है। ऊपर कितना बना तुम्हारा, कोस 80 डिग्री, और डिवाइड में साइन कितना, 10 डिग्री। चाहे तो तुम क्या कर सकते हो, इसको 90 माइनस 10 लिखोगे तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, या फिर साइन 10 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 80, तो जो अच्छा लगे। कोस इसको क्या बोल दिया, 90 माइनस कितना, कोस इसको 90 माइनस 10 और डिवाइड बाई कितना, तो ऊपर कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन 10 डिग्री, और डिवाइड में कितना है ना अपना। चलो, ये तो था थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलो, ये है क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का, देख पा रहे हो थोड़ा बहुत, तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। क्या डिटेल दे रखा है थोड़ा देखना, 2 इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, है ना। एक साइड का इक्वेशन ये वाला है और एक का ये वाला है, ठीक है। थर्ड वाला साइड का क्या दे रखा है तुम्हें, स्लोप। और ज्योमेट्री के लिए बार बार बता दिया, डाटा रीड कर दी तुम्हें क्या करना है, एक बार रफली डायग्राम जरूर बनाना है, डाटा देख के कतई समझ नहीं आएगा। तो ट्रायंगल का बोला है तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा एक ट्रायंगल, क्या क्या, और 2 साइड का लेंथ इक्वल दे रखा है इसने, मान लिए ये वाली 2 साइड है वो, और ये ए बी, जितना इसने डिटेल दे रखा है उतना सुनते जाते हैं। इसके लॉन्ग साइड का इक्वेशन है माइनस का x प्लस का ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 4। इसका वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 4, राइट है यहाँ तक। चलो, थर्ड वाली साइड का क्या दे रखा है तुम्हें, स्लोप m दे, स्लोप m। और अपन ये भी बोलते हैं ज्योमेट्री में, ट्रायंगल में, कि किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल है तो सामने वाले दोनों एंगल इक्वल। ये अगर मैं बोलूँ कोई थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा क्या, ठीक है। इसका स्लोप नहीं पता, इसका तो पता है क्या स्लोप, क्या, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या बोलते हैं अपन, माइनस ए वाई भी बोलते हैं क्या। तो इस लाइन का अगर स्लोप मैं बोलूँ कोई m1 तो क्या 1/2 है क्या, और इस लाइन का स्लोप कोई बोलूँ मैं m2 -1 होगा, ठीक है। 2 लाइन का अगर स्लोप पता हो तो बीच के एंगल का क्या फॉर्मूला, tan थीटा में m1 माइनस m2 इज इक्वल टू डिवाइड में 1 प्लस m1 m2।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर इन दोनों लाइन के लिए लगाए अपन टेन थीटा, तो m 1/2 और माइनस का कितना m इज डिवाइड में 1 + m1 m2 मतलब m/2, और टेन थीटा इसके लिए लगाएं तो कितना m प्लस का 1 और डिवाइड में 1 + m1 माइनस का कितना, और क्या इसका मैग्नीट्यूड। क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा इक्वल। राइट हैंड साइड इक्वल करते हैं, देखो थोड़ा इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो तुम्हारे पास कितना 1 - 2m और डिवाइड बाई 2 + का m का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना m + 1 माइनस। ठीक है, बेसिक मैथ में ये भी बात हुई थी अपने बीच की mod x इज इक्वल टू mod y, तो इससे दो बात पॉसिबल है, x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू कितना दोनों बात। ठीक है, वन माइनस का 2m और डिवाइड बाई 2 + का m, या तो ये किसके बराबर है m + 1 और डिवाइड बाई, और या फिर 1 माइनस का 2m अपॉन 2 + का m, ये किसके बराबर है माइनस का साइन किसके m + 1 माइनस है। ठीक है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना है 1 माइनस का 2m माइनस m प्लस का 2m स्क्वायर। सही है तक, देख लो एक बार फिर देख लेना, 1 - 2m माइनस m और प्लस का 2m, इधर किया तो इज इक्वल टू 2 से किया तो 2m प्लस m से किया तो m स्क्वायर प्लस का कितना। ठीक है बात, चलो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये m नहीं होगा भाई, इधर माइनस m है ना। चलो एक बार थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 1 माइनस का कितना ये 3m और प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m 3m और प्लस का कितना 2 और प्लस का m स्क्वायर। इधर लाए तो m स्क्वायर माइनस का कितना 6m और माइनस का कितना 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये, एक इससे बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये साइन माइनस का इधर रख लेते हैं, बाकी लेफ्ट वाला सेम आ जाए कितना 1 माइनस का 3m और प्लस का 2m स्क्वायर। समझ आ रही है कि बात, क्योंकि राइट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई, इसमें क्या चेंज आएगा, पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में इतना ही चेंज आएगा। तो माइनस का 3m माइनस का 2 और माइनस का m स्क्वायर। सही है, -3m और -3m गया तुम्हारा, और क्या बचा है भाई, इधर लाए तो कितना बचा है 3m स्क्वायर और 1 को इधर लेके गए तो माइनस का 3m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है -1। क्या यहाँ से m की कोई रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वाला है ना, अपने को m की अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है या सम पूछ रहा है, क्या पूछ, ये बोल रहा है थर्ड साइड का स्लोप m है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m बताना है। राइट, इधर से कोई m का वैल्यू नहीं है, इधर से आएगा क्या, क्यों, क्योंकि इसका d कैसा है पॉजिटिव, देख लो आराम से कितना 36 और प्लस का 4, तो कैसे आएंगे रियल और डिफरेंट रूट आएंगे। मान लिया वो रूट क्या है कोई m1 और m2 है, तो अपने को क्या पूछा है दोनों का सम, तो क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट कितना होता है -b/a, तो माइनस और माइनस से 6 और डिवाइड बाई 1। ठीक है, कितना आंसर आया भाई 6। तो जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, क्या करना है सबसे पहले तो डाटा सुनते जाना है और रफली डायग्राम में उतारना है उसको। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन रीड करो भाई, क्या बोल रहे थे। ठीक है, एक ट्राइंगल PQR क्या है, इमेज ऑफ ट्राइंगल। अपने को जो ट्राइंगल चाहिए वो PQR है, और वो किसका इमेज है, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसिस तीनों गिवन है ना, और वो इमेज किस लाइन के रिस्पेक्ट में x + 2y = 2। ठीक है, क्या एक ट्राइंगल का मिरर में इमेज बनाएंगे, क्या दूसरा ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो ये तो बोल रहा है कि एक लाइन है। ठीक है, एक ट्राइंगल अपने को खुद से गिवन है,
इसका इमेज बन रहा है ये। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है बात? ठीक है, इमेज जो बन रहा है उसका नाम इसने क्या दिया है? पी क्यू आर। इस ट्राइंगल का नाम दिया इसने पी क्यू आर, और इसका इसने कोई नाम नहीं दिया, अपन ABC नाम ले लेते हैं। सही? क्या बोल रहा है कि लेट ट्राइंगल पी क्यू आर वो क्या है? किसी गिवन ट्राइंगल जिसके वर्टाइसिस है 1,3, 3,1, 2,4, उसका इमेज है किस लाइन के रिस्पेक्ट में? इसका इक्वेशन x + 2y और -2 = 0। इसको कैसा मानना है भाई अपने को? मिरर मान के। आगे अपने को क्या बोला है? जो पी क्यू आर ट्राइंगल बन रहा है उसका सेंट्रोइड क्या है? कोई अल्फा कोमा बीटा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये अपने पास हो गया तुम्हारा कितना? 1,3, ये हो गया कितना? 3,1, ये हो गया कितना? 2,4। ठीक है, अब ध्यान से सुना, क्या जब मैं इसका इमेज बनाऊंगा तो इसका सेंट्रोइड, इसके सेंट्रोइड का इमेज ही तो आएगा। तो मैं पहले क्या कर लूँ? इसका सेंट्रोइड निकाल लूँ। वो जी क्या करते थे? तीनों के x का सम डिवाइड बाय 3, तीनों के, तो 1 और 3 और प्लस का 2, 6 डिवाइड बाय 3 कितना? 2 कोमा कितना? 8/3। राइट है? ये इमेज, इसका नाम इसने खुद ही दिया है कि क्या है? अल्फा कोमा बीटा। चलो अब है ना बेसिक फिर चलते हैं अपन, कि जो फॉर्मूला था इमेज निकालने का, तो ध्यान से सुनना। देखो, अगर किसी लाइन का इक्वेशन था ax + by + c = 0, इसको मिरर मान के किसी पॉइंट x1 y1 का इमेज अगर अल्फा कोमा बीटा है, तो फॉर्मूला अपन ने क्या बोला था? अल्फा माइनस अपॉन कितना? x का कोफिशिएंट, बीटा माइनस y1 अपॉन y का कोफिशिएंट = इमेज के लिए कितना? -2 और क्या कर देते? जिस पॉइंट का इमेज चाहिए वो इसमें पुट कर देते थे, ax1 by1 c और डिवाइड में बिना रूट के। ठीक है, अपने पास x1 y1 किस के क्या है भाई? 2,8/3 है क्या? चलो ये फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। देखो, अल्फा माइनस कितना? 2 और डिवाइड बाई स्ट्रेट लाइन में x का कोफिशिएंट कितना? 1 है, = बीटा माइनस 8/3 डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, = -2। x किस का कितना रखना है? 2। y किस का कितना रखना है? 8/3। तो 2y मतलब कितना? 16/3 -2 डिवाइड में कितना? a² 1 और b² कितना? 4, 5। पहले क्या कर लेंगे? इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों को इक्वल काम करें। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना है तुम्हारे पास? -32 और डिवाइड बाई 15। कैसे कैलकुलेट करते थे? एक बार तो इन दोनों को इक्वल रखते थे और एक बार इन दोनों को इक्वल करते थे। तो देखो, इन दोनों को इक्वल करते हैं पहले। अल्फा -2 और डिवाइड बाई 1 = कितना? -32 अपॉन, ठीक है, और इधर बीटा माइनस का 8/3 डिवाइड बाई 2 = कितना? -32 डिवाइड बाई, सही यहाँ तक? 1 से मल्टीप्लाई, 2 इधर गया तो 2 - 32 अपॉन 15। ठीक है, एलसीएम लिया तो 30 और 30 - 32 मतलब -2 अपॉन 15। ये तो किसका वैल्यू आया तुम्हारे पास? अल्फा का वैल्यू। बीटा माइनस का 8/3 = 2 से मल्टीप्लाई किया तो -64 अपॉन 15। बीटा ये इधर गए तो 8/3 -64 अपॉन 15। एलसीएम कितना? 15 एलसीएम। 15/3 5 और 5 × 8 40 -64 कितना? अब अपने क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है? 15 इंटू कितना? अल्फा माइनस बीटा। 15 इंटू अल्फा कितना है? -2 अपॉन 15 माइनस बीटा करेंगे तो 15। तो 15 इंटू कितना? 22 अपॉन, आंसर कितना? तो वैसे भी जब चैप्टर करा रहा था तो मैं क्या क्या बोला था?
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूले तो एकदम ऐसे रटे हुए होने चाहिए अपने को। तो क्या ऑप्शन सही है इसका? 20। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पहले है ना, मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। देखो ये बोल रहा है कोई ये वेरिएबल इक्वेशन है स्टेट लाइन की, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 109 इज द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ द इलिप्स। इस इलिप्स के क्या है? कोड का इक्वेशन है। कौन सी कोड का इक्वेशन है? हुज मिड पॉइंट इज 5/2, 1/2। किसका वैल्यू पूछा है अपने को? अल्फा प्लस बीटा। अब मैं क्या बताया था ना, पहले तुम एक बेसिक बात सुनना इसकी। चाहे सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे क्या हो, हाइपरबोला, अगर अपने को ऐसे कोड का इक्वेशन बताना है जिसका मिड पॉइंट कोई x1 y1 हो, तो क्या लिखते थे उसको? t इज इक्वल टू S1। याद आया क्या? और t इज इक्वल टू S1 अप्लाई करने से पहले, और t इज इक्वल टू S1 किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू जो मिड पॉइंट है p x1 y1 कर देते। और t इज इक्वल टू S1 अप्लाई करने से पहले इक्वेशन के राइट साइड में ओनली किसको रखते थे? 0। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, एक्स स्क्वेयर अपॉन कितना 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या अप्लाई करना है इसमें? t इज इक्वल टू S1। t में क्या करते थे? एक्स स्क्वेयर को किससे रिप्लेस? x इंटू x1 डिवाइड बाई 9, वाई स्क्वेयर को y इंटू y1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1। S1 का क्या मतलब था? उस पॉइंट को डायरेक्टली उस कर्व की इक्वेशन में क्या करना? पुट। तो x1 स्क्वेयर अपॉन कितना प्लस y1 स्क्वेयर अपॉन कितना और माइनस 1। क्या x1 y1 दे रखा है क्या इसने? इस मिड पॉइंट का ही वैल्यू कितना दे रखा है इसने? 5/2 कोमा कितना 1/2। ठीक है, पुट करो तो भाई यहाँ x तो है ही है कितना x, और 5/2 पुट किया तो 5x डिवाइड बाई 18। सही है। y1 कितना है? 1/2, तो y अपॉन कितना 8 माइनस 1 दोनों साइड से कैंसिल आउट। x1 कितना है? 5/2, तो ऊपर तो कितना 20 और नीचे कितना 36 माइनस प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/16। एलसीएम ले लो भाई, है ना। और एलसीएम लो या फिर 18 इंटू 8 कितना होता है? सीधा ही देख लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 18 इंटू 8 144, तो पूरे इक्वेशन को है ना किससे मल्टीप्लाई कर दो? 144 से। अब ध्यान से देखो, इसको 144 से करेंगे तो 18 इंटू 8 144 है, तो यहाँ कितना आएगा 8, तो 8 इंटू 5 कितना 40x। सही बात। 18 इंटू 8 अगर है तो 144 में 8 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18 y। 36 इंटू 2 72, और 72 का डबल 144, मतलब 36 इंटू 4 कितना 144, और 4 से मल्टीप्लाई इसको किया तो कितना 100 प्लस का 16 इंटू 9 होता है कितना? सही है। तो कितना है तुम्हारे पास ये 40x प्लस का 18y इज इक्वल टू कितना? अब अपना इक्वेशन तो कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है? 40x प्लस का 18y इज इक्वल टू 109। ये बोल रहा है ऐसा कोड जिसका मिड पॉइंट 5/2 1/2, उसका इक्वेशन आएगा कोई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो अल्फा का मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ x, और बीटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y। तो अल्फा कितना दिख रहा है तुम्हें? ये अल्फा ही है ना, और ये कौन है? बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना? 58। हाँ, तो क्वेश्चन इस साल कोई नए नहीं आए हैं भाई, है ना। क्वेश्चन वही आए हैं जिसने ढंग से रिवीजन करा। हाँ चलो, t इज इक्वल टू S1 से याद है। t इज इक्वल टू 0 से क्या करते थे? अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है चारों में से, तो t इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन देता है? उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट का। अगर पॉइंट कर्व से बाहर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैपिटल T इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का। या फिर ऐसा लैंग्वेज लिखा